थर्ड कैंटो श्रीमद् भागवतम का स्टार्ट कर रहे हैं और प्रथम अध्याय जो है, आज प्रथम अध्याय लेंगे। तो प्रथम अध्याय लेने से पहले मैं सबको प्रणाम करती हूँ और गुरुदेव को नमस्कार करते हुए, गुरुदेव को स्मरण करते हुए उनके आशीर्वाद से जो थोड़ा बहुत समझी हूँ वो बोलने का प्रयास करूंगी। तो हमने जैसे देखा कि हम सब अब थर्ड कैंटो में पहुंच गए हैं। फर्स्ट टू कैंटोज में हमने बहुत कुछ सीखा, समझा, देखा। थर्ड कैंटो जो है, इस थर्ड कैंटो में पहला जो चैप्टर है इसका नाम क्या है? विदुर द्वारा पूछे गए प्रश्न। विदुर कुछ प्रश्न कर रहे हैं। ये विदुर का टॉपिक कहाँ से आया, विदुर का टॉपिक कैसे मिला? तो हमने देखा था कि जब सेकेंड कैंटो समाप्त होने वाला था, तो जब 10वां अध्याय था, तो 10वें अध्याय का 47th नंबर जो श्लोका है, 47th नंबर श्लोका में एक्चुअली उस पहले वो बोल रहे थे सूत गोस्वामी कि मैं अब तुम लोगों को आगे जो है पाद्मकल्प के बारे में बताने जा रहा हूँ, लेकिन सुखदेव गोस्वामी को उन नैमिषारण्य के ऋषि मुनियों ने कहा ठीक है, पाद्मकल्प के बारे में हम थोड़ा सा बाद में सुनेंगे, पहले हमारे मन में एक जिज्ञासा है, एक प्रश्न है, थोड़ा सा उसको क्लियर कीजिए प्लीज गुरुवर। तो हमारे मन में एक जिज्ञासा है कि आपने पहले स्कंद में जो 13वां अध्याय था और जो प्रथम श्लोका था, जिसमें हमने देखा था कि कुछ ऐसा टॉपिक आया था कि विदुर जी अपना घर त्याग करके चले गए थे और फिर कई लंबे समय के बाद वो वापस आए थे धृतराष्ट्र से वार्ता करने के लिए। तो ये जो नैमिषारण्य के ऋषि मुनि जो हैं, सूत गोस्वामी से जिज्ञासा कर रहे हैं कि हमारे मन में तब से कौतूहल मच रहा है कि उनको घर छोड़कर जाने की दरकार क्या थी। वो घर छोड़ के गए तो क्या कारण से घर छोड़ के गए, गए तो कहाँ गए, और फिर क्या हुआ और फिर क्यों आए, ऐसी जिज्ञासाएं उनके मन में थी। तो वो उनको बीच में टोक रहे हैं सूत गोस्वामी को कि प्लीज वो जो नरेशन छूट गया था और वो जो जिज्ञासा हमारे मन में कौतूहल मचाई हुई है, पहले उसके बारे में आप हमें बताइए और फिर साथ साथ में पाद्मकल्प के बारे में भी आप बताते रहिएगा। तो ये जब उन्होंने जिज्ञासा प्रस्तुत की तो सूत गोस्वामी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि हाँ, मैं तुम्हारी ये जिज्ञासा तुष्ट करूंगा। ठीक ऐसी ही जिज्ञासा परीक्षित ने भी की थी सुखदेव गोस्वामी से। तो क्या कोइंसिडेंस है? तो एक काम करते हैं, हम वही सुख और परीक्षित, सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित के मध्य जो संवाद हुआ था इस मैटर पे लेकर के, मैत्री मुनि का जो मैटर को लेकर जो संवाद हुआ था, क्योंकि आपके प्रश्न ठीक परीक्षित महाराज के प्रश्नों से मिलते जुलते हैं, तो जो संवाद उस वक्त हुआ था वही संवाद एक काम करते हैं, मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। तो अब सुखदेव गोस्वामी का और परीक्षित का जो संवाद है उसका मतलब एग्जाम्पल लेकर या उसका जो संवाद का एज इट इज कोटेशंस लेकर के वही चीज सूत गोस्वामी नैमिषारण्य मुनि को आगे सुनाने जाएंगे। तो इस तरह से अब अचानक से जो ब्रह्मा जी सारा सब कुछ सुना रहे थे, 10 जो विषय वस्तु है भागवतम की वो सब सुना रहे थे, तो अचानक से अब हमको ऐसा लगेगा कि थर्ड कैंटो में विदुर जी कहाँ से आ गए। तो हमें कनेक्टिविटी पता चला कि विदुर जी फर्स्ट कैंटो में विदुर जी का टॉपिक निकला था। अब ये जो सूत गोस्वामी के पास जो सुन रहे हैं वो बोल रहे हैं कि वो बताइए ना कि वो कैसे ऐसा हुआ कि विदुर जी को जाना पड़ा, ये विदुर जी का क्या आगे क्या क्या उन्होंने किया। तो आगे से ये संवाद अभी स्टार्ट हुआ, विदुर द्वारा पूछे गए प्रश्न। प्रथम चैप्टर है इसका। हम देखते हैं कि जो तीसरा अध्याय स्कंद जो है इसमें कुल 33 अध्याय है, 33 चैप्टर है। और 33 चैप्टर में हम आगे और देखेंगे कि ये 33 चैप्टर्स जो है वो कैसे बटे। तो ये 33 चैप्टर्स में जो फर्स्ट जो 4 चैप्टर हैं जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, और 1 2 3 4 ये जो फर्स्ट 4 चैप्टर है वो विदुर और उद्धव जी के बीच में संवाद का पूरा कंटिन्यूएशन चलेगा। इनके बीच में क्या संवाद हुआ था विदुर के और उद्धव के। फिर इसके बाद जो अगले 8 चैप्टर हैं वो सर्ग और विसर्ग के बारे में हम लोगों को और बताएगा, कैसे सृष्टि हुई और कैसे उपसृष्टि हुई। फिर 7 चैप्टर जो है वराह देव का कथा आएगा, वराह देव का कैसे वो कैसे प्रकट हुए और उन्होंने क्या लीला की, कैसे की। ये 7 चैप्टर में हम वराह लीला पढ़ेंगे। और इसके बाद
फिर 4 चैप्टर में वापस से हम लोगों को, फिर इसके बाद एक चैप्टर जो है विसर्ग के बारे में और आएगा, जो संक्षेप रूप में बताएगा विसर्ग के बारे में। और फिर अगला 4 चैप्टर जो है कपिल देव के बारे में, कपिल मुनि के बारे में आएगा। और कपिल मुनि ने जो शिक्षाएं दी थी वो अगले 9 चैप्टर्स में वो शिक्षाओं को पढ़ करके इस तरह से हम ये 3rd चैप्टर जो है वो कंप्लीट करेंगे। यानी कुल मिला के 33 चैप्टर्स अध्याय आएंगे। और हम लोग इस तरह से अलग अलग हमने सेक्शन देखा। तो अभी फर्स्ट जो सेक्शन है वो आएगा विदुर और उद्धव के बीच में जो संवाद है। और इसके बाद सर्ग और विसर्ग को लेकर 8 चैप्टर आएंगे और 7 चैप्टर वराहदेव के बारे में जो लीला है उनकी वो आएगा। तो प्रश्न उठता है कि कैसे संभव हुआ, ये कैसे संभव हुआ कि विदुर जी घर छोड़कर गए। तो हम स्टार्ट करते हैं। श्री शुकवाच, बीना माता जी है प्रश्न, सॉरी श्लोकास लेंगे माता जी। जी माता जी, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री शुकवाच एवमेतत्पुरा पृष्टो मैत्रेयो भगवान् किल छत्रावनं प्रविष्टेन त्यक्त्वा स्वयं गृहं निन्दिमात्। हरे कृष्ण। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अपना समृद्ध घर त्याग कर जंगल में प्रवेश करके महान भक्त राजा विदुर ने मैत्रेय ऋषि से प्रश्न पूछे। एक्चुअली जो सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि जो विदुर जी हैं अपना घर छोड़कर कहाँ गए थे, तो वन में गए थे, जंगल चले गए थे। और जंगल जाकर वो किससे मिले, तो वो जंगल जाकर मैत्रेय ऋषि से मिले। मैत्रेय ऋषि से उन्होंने कुछ प्रश्न उत्तर किए थे। प्रश्न उत्तर करने के उनका कुछ कन्वर्सेशन हुआ। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी वही बोल रहे हैं कि अपना जो समृद्ध घर है उसको छोड़ करके वो कहाँ गए थे, तो अपना समृद्ध घर छोड़कर वो जंगल में प्रवेश किए, जंगल की ओर गए। और वहां जंगल में जा करके राजा जो विदुर है, विदुर तो एक्चुअली राजा नहीं था, लेकिन राजा क्यों बताया गया है विदुर को, भक्त था, भगवान के भक्त थे। और राजा भी यहाँ पर संबोधित किया गया है। क्या कारण है राजा संबोधित करने का, कोई आइडिया? क्योंकि ऐसे तो वो धृतराष्ट्र के छोटे भाई के मतलब छोटे भाई थे, तो एक तरीके से वो राजा थे, क्योंकि वो पहले रानियों के साथ जो दासियां आती थी तो उनके साथ में इनका ये पुत्र हुआ था राजदेव जी का, इसलिए एक तरीके से राजा ही थे। और लेकिन वो क्योंकि दासी पुत्र था तो उनको राजपाट दिया नहीं गया था, लेकिन वो मंत्री जैसा उनको पोस्ट दिया गया था। लेकिन कहा जाता है धृतराष्ट्र इतना इनसे प्रेम करते थे, ठीक अपने जैसे ही रखते थे, कोई भेदभाव नहीं रखते थे, लेकिन पोस्ट में नहीं थे, राजा की पोस्ट में नहीं थे अपने, क्योंकि उनके भाई थे इसलिए वो राजा तुल्य थे। तो यहाँ इसलिए कहा गया है कि वो भगवान के जो शुद्ध भक्त है राजा विदुर जो है वो जंगल की ओर गए और जंगल जाकर क्या किए, तो मैत्रेय मुनि के साथ संवाद हुआ था उनका। नेक्स्ट श्लोका नंबर 2 लेते हैं। हरे कृष्ण। यद्वा अयं मंत्रकृद्धो भगवान् अखिलेश्वरः पूर्वेन्द्र गृहं हित्वा प्रविवेशात्मया सत्कृतम्। अनुवाद। सो पांडवों के रिहायशी मकान के विषय में और क्या कहा जा सकता है। सबों के स्वामी श्री कृष्ण तुम लोगों के मंत्री बने। वे उस घर में जिस तरह प्रवेश करते थे मानो वह उन्हीं का अपना घर हो और वे दुर्योधन के घर की परवाह नहीं करते थे। तो यहाँ पर बताया गया है कि यद्वायम मंत्र कृतो, तो अरे कितने धन्य है वो पांडव, ये पांडव कितने धर्म है कि जो संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान श्री कृष्ण है ना, वो दुर्योधन का राजमहल उसको ठुकरा देते थे, उसकी परवाह नहीं करते थे और उसको त्याग करके वो पांडवों के और तुम्हारे घर को अपना घर मानकर उसमें प्रवेश कर जाते थे जब तक। तो यहाँ पर कहा गया है कि सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं, ये बात सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि अरे कितने धन्य है वो पांडव, कितने धन्य है वो पांडव, कितने धन्य है वो विदुर जी, जिनके घर को भगवान स्वयं अपना घर मानते थे और जब तक उस घर में प्रवेश कर जाते थे, यहाँ तक कि वो दुर्योधन का जो गृह है, जो राजमहल है, उसकी भी परवाह नहीं करते थे, वो वहां पे नहीं जाते थे।
और जैसे हम लोग कभी कभी बोलते हैं ना कि अरे आइए ना, आपका ही तो घर है, इसमें इनविटेशन का क्या दरकार है, इनविटेशन क्यों देना है, जब मन हो तभी आइए। भगवान ऐसे ही मानते थे, इसको अपना ही घर मानते थे। और यहाँ पर एक चीज बहुत महत्वपूर्ण जो बोली गई है वो है कि इनडायरेक्टली सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि इनका घर, पांडवों का घर या फिर जो विदुर जी का घर जो है वो कितना प्रशंसनीय था। साक्षात भगवान उसमें आते थे। अरे ऐसा घर त्यागने का क्या जरूरत पड़ गया विदुर जी को, क्यों त्यागा उनका ऐसा घर। तो यहाँ पर जो पर्पट है बहुत सुंदर है, एक बार कोई पर्पट पढ़िए प्लीज। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। गौड़ी अचिंत्य भेदाभेद तत्व दर्शन के अनुसार जो भी वस्तु भगवान श्री कृष्ण के इंद्रियों को तुष्ट करती हो वह भी श्री कृष्ण है। उदाहरणार्थ श्री वृंदावन धाम श्री कृष्ण से अभिन्न है, तद धाम वृंदावनम, क्योंकि भगवान वृंदावन में अपने अंतरंगा शक्ति का दिव्य आनंद भोगते हैं। इसी तरह पांडवों का घर भी भगवान के लिए दिव्य आनंद का स्रोत था। यहाँ इसका उल्लेख हुआ है कि भगवान ने इस घर को अपने ही घर की तरह समझा। अतः पांडवों का घर वृंदावन के समान था और विदुर को उस दिव्य आनंद वाले स्थान का परित्याग नहीं करना चाहिए था। अतः उनके द्वारा घर छोड़ने का कारण वास्तव में पारिवारिक अनबन नहीं थी। प्रत्युत विदुर ने इस अवसर का लाभ ऋषि मैत्री से मिलने और दिव्य ज्ञान की चर्चा करने के लिए उठाया। विदुर जैसे साधु पुरुष के लिए सांसारिक मामलों को लेकर उठने वाला कोई विघ्न महत्वहीन था, किंतु कभी कभी ऐसे विघ्न उच्चतर अनुभूति के लिए अनुकूल होते हैं। अतः विदुर जी ने पारिवारिक अनबन का लाभ मैत्री ऋषि से भेंट करने में उठाया। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो पहले लाइन में बताया गया है जो चैतन्य महाप्रभु का जो अचिंत्य भेद तत्व है, जो भगवान को हम समझ नहीं सकते हैं अपने चिंतन के परे। और इसी भेद के अनुसार बताया गया कि जो भी वस्तु भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करे, जिस भी वस्तु से भगवान प्रसन्न होते हैं, वो सारी वस्तुएं एक्चुअली कृष्ण ही है, श्री कृष्ण ही है, अभिन्न है, कृष्ण से अलग नहीं है। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है वृंदावन के साथ यहाँ इस तात्पर्य में कि वृंदावन जो है तद्धाम वृंदावन, आराधयो भगवान व्रजेश तनया तद्धाम वृंदावन। भगवान वृंदावन को अपने से अलग नहीं मानते थे, क्योंकि वृंदावन जो है, वृंदावन में भगवान की हर इंद्रियों को तुष्टि मिलती थी। भगवान वहां पर जो बोलते हैं ना मधुर जो लीलाएं है ना, रासलीला एग्जैक्टली, मधुर लीलाएं जो है उन वहां पर उनका संपादन हुआ था। तो ये वृंदावन जो है वो भगवान से अभिन्न है और भगवान को दिव्य आनंद प्रदान करने वाला है। तो इसी तरह से जब भगवान श्री कृष्ण की सेंसेस इन पांडवों के या फिर जो विदुर जी हैं इनके घर में जब जाते हैं तो वहां पर भी भगवान दिव्य आनंद आत्मवत समझते हैं, भगवान उनके घर को दिव्य आनंद प्राप्त होता है भगवान को। ये घर वृंदावन से कम नहीं है, चाहे वो पांडवों का घर हो चाहे वो विदुर जी का घर हो, क्योंकि भगवान को दिव्य आनंद प्रदान करता है, इसलिए ये वृंदावन से अभिन्न था, वृंदावन जैसा ही था। तो फिर ऐसे वृंदावन धाम को छोड़ करके क्यों गए विदुर जी? तो एक्चुअली विदुर जी का जाने का कारण सिर्फ पारिवारिक कलेश नहीं था, परंतु कहा गया है कि वो जो घर है उसके इर्द गिर्द पॉलिटिकल जो डिस्टरबेंस बहुत होने लग गया था। पॉलिटिकल डिस्टरबेंस के कारण से विदुर जी जो है भगवान की कथामृत का रसपान नहीं कर पा रहे थे, और इस कारण से उन्होंने ये जो स्थिति उत्पन्न हुई उस स्थिति को एक बहाना बनाया गृह त्याग करने का। और उन्होंने सोचा कि पास ही अभी अवसर है, पास ही मैत्रेय मुनि है और उनसे भगवान संबंधित दिव्य ज्ञान जो है, यानी जो भगवान की लीला कथा है, वो क्यों ना सुनी जाए। तो कहा जाता है कि वन कैन रियलाइज वृंदावन बाय हियरिंग अबाउट कृष्णा। कहीं भी वो वृंदावन जैसा अनुभव कर सकता है यदि वो भगवान श्री कृष्ण के लीला कथाओं का श्रवण करता है शुद्ध भक्तों से। तो ये लाभ उठाने के लिए, वृंदावन को फील करने के लिए ये विदुर जी जो है अपने घर से गए। तो कहा जाता है किंतु कभी कभी ऐसे उत्पात उच्चतर अनुभूति के लिए अनुकूल होते हैं। कभी कभी जैसे ये जो सांसारिक मामले होते हैं हमारे घर में, सांसारिक उपद्रव जो रहते हैं, ये हमारे लिए बहुत एडवांटेजेस होते हैं कि हमको भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा में अनुरक्ति आ जाए। और कहा गया है भगवान श्री कृष्ण के बारे में सुनना
और भगवान श्री कृष्ण के बारे में सुनने के लिए यदि हम किसी स्थान में जाते हैं तो वो स्थान तीर्थ हो जाता है, वो स्थान तीर्थ तुल्य हो जाता है। तो विदुर जी एक्चुअली एक तीर्थ को छोड़कर दूसरे ही तीर्थ गए थे, कहीं और बाहर नहीं गए थे। तो सुखदेव गोस्वामी ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं, क्या क्या इनका देखिए भाग्य है कि साक्षात भगवान इनके घर को अपना घर मानते थे और कहीं भी कभी भी चले जाते थे। पर क्यों गए फिर अपना घर छोड़कर? एक्चुअली वो एक तीर्थ को छोड़कर दूसरे तीर्थ ही गए थे, कहीं और अलग अलग दूसरी जगह नहीं गए थे। नेक्स्ट लेते हैं माता जी, 3rd नंबर श्लोक जी। हरे कृष्ण। राजोवाच राजु पुत्र चतुर्भगवता मैत्रेयेणास्य संगमः कदा वा सह संवाद एतद्वर्णय न प्रभो। राजोवाच, अभी परीक्षित महाराज बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? तो कुत्र चतु भगवता मैत्रेयाणम संगम। अच्छा, जरा मेरे मन में एक दुविधा आई है, आप कृपया करके बताइएगा ना कि ये जो विदुर जी हैं, इनके भगवान मैत्रेय से भेंट कहाँ हुई? मैत्रेय जी को भगवान क्यों कहा गया है? तो क्योंकि कभी कभी भगवान के शुद्ध भक्तों को भगवान तुल्य ही मानते हैं, भगवान नहीं मानते, भगवान तुल्य मानते हैं। तो ये शुद्ध भक्त है, इसलिए कहा गया है विदुर जी को भगवान मैत्रेय से भेंट कहाँ हुई। और अगर जब मैत्रेय से उनसे भेंट हो ही गई तो दोनों तो महान भक्त थे, विदुर जी भी भक्त थे, मैत्रेय जी भी भक्त थे। तो इनके इनके इनका जब मिलन हुआ, इनका जब संयोग हुआ, तो इनके साथ संवाद कब और कैसे, क्या संवाद हुआ, क्या बातें हुई? हे प्रभु, कृपया करके इन सारी बातों को मुझे बताइए कि विदुर जी की मैत्रेय से कब, कहाँ, कैसे भेंट हुई और इनकी क्या क्या बातें हुई, सब कुछ मुझे बताइए। तात्पर्य कौन पढ़ेगा? कृष्णा, जिस तरह शौनक मुनि ने श्रील सुत गोस्वामी से पूछा था और श्रील सुत गोस्वामी ने उत्तर दिया, ठीक ही उसी तरह श्रील सुखदेव गोस्वामी ने राजा परीक्षित की जिज्ञासाओं का उत्तर दिया। राजा इन दो महात्माओं के बीच संपन्न सार्थक विचार विमर्श के विषय में जानने हेतु अत्यंत उत्सुक थे। तो एक्चुअली कहा गया है कि परीक्षित महाराज जो है वो बैकग्राउंड सेट कर रहे हैं, वो बैकग्राउंड जानना चाह रहे हैं। क्या बात हुई वो तो बाद में हम बात करेंगे, पर ये लोग मिले कहाँ, मिले और इनका मतलब भेंट कैसे हुआ, कहाँ मिले इन लोग, और इस तरह से जो फर्स्ट 4 चैप्टर है इसी संवाद के ऊपर चलेगा सब कुछ। नेक्स्ट 4th नंबर श्लोक का। हरे कृष्ण। न यल्पार्थोदयस्तस्य विदुरस्य अमलात्मनः तस्मिन् मरीयसी प्रश्नः साधु वादो प्रवृत्तः। संत विदुर भगवान के महान तथा शुद्ध भक्त थे, अतएव श्री ऋषि मैत्रेय से पूछे गए उनके प्रश्न अत्यंत सार्थक, उच्च स्तरीय और विद्वान मंडली द्वारा अनुमोदित रहे होंगे। अब परीक्षित महाराज बोल रहे हैं कि देखिए ना, न ही अल्पर्थ, अल्पर्थ मतलब देखिए ना, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है कि वो जो भी पूछे हैं उन बातों का, उनकी बात में जो भी बीच में बातें हुई हैं वो अल्पर्थ वाली बातें हुई होगी। अल्पर्थ मतलब होता है कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं हुई, मतलब कोई इतना महत्वपूर्ण बातें नहीं हुई होगी, ऐसा तो नहीं है। इनके बीच जो भी बातें हुई है ऐसा नहीं है कि वो अल्पर्थ वाली बातें हुई होंगी, यानी वो बहुत महत्वपूर्ण बातें हुई होंगी। और साथ साथ में बताया है अमल आत्मना विदुरस्य अमल आत्मना, ये जो विदुर जी है ना, क्यों बोला गया है, क्यों क्यों इनको बोला गया कि इनके बीच में जो भी बातें हुई होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट बात हुई होगी, कोई छोटी मोटी बात नहीं हुई होगी। क्योंकि ये विदुरस्य, ये जो विदुर जी है ये अमल आत्मना है, ये महात्मा है, ये संत पुरुष है, निर्मल आत्मा है। एक संत पुरुष जब दूसरे संत पुरुष से मिलता है तो वो सिर्फ भगवान की वार्तालाप करता है। भागवत गीता का चतुर्श्लोकीश भागवत गीता में क्या बताया गया, भगवान के भक्त क्या करते हैं जब एक दूसरे से मिलते हैं? परस्परम भगवान की बातें चर्चा, प्रणाम करते हैं। कथयन्तश्च वन्दितं तुष्यन्ति च रमन्ति च, मेरे बारे में चर्चा करते हैं। वेरी नाइस। मेरी कथयन्तश्च, फिर क्या करते हैं? कथा, मेरी बात, मेरी कथा करते हैं, और क्या करते हैं? तुष्यन्ति च रमन्ति च, तुष्यन्ति मतलब संतुष्ट होते हैं मेरी बातें कर करके,
रमन्ति, इस तरह से वो एंजॉय करते हैं, रमण करते हैं। तो यहाँ पर यही बातें हैं। जब विदुर जी मिले होंगे मैत्रेय से तो तुष्यन्ति सभी हुआ होगा। तो यहाँ अमल आत्मना, ये तो संत पुरुष है, महात्मा है। और क्या है, इनके बीच में जो भी बातें होंगी वो क्या होगी, वरीयसी, अत्यंत सार्थक, निर्थक नहीं। निरर्थक मतलब क्या होता है, बिना कोई मीनिंगलेस बातें, नहीं नहीं, मीनिंगलेस बातें नहीं। इनके बीच जो बात हुई है वो बहुत सार्थक बातें हुई है, बहुत गूढ़ अर्थ वाली बातें हुई है। जो प्रश्न ये है, जो क्या क्या बातें हुई है प्रश्न पूछ रहे हैं, साधुवाद। और इन्होंने जो भी मैत्री मुनि ने जो भी विदुर जी ने मैत्री मुनि से जो भी प्रश्न किए होंगे वो सारे प्रश्न जो है संत महात्माओं यानी मैत्री मुनि द्वारा भी स्वीकृत हुए हैं। अरे जरा बताइए कि वो क्या महत्वपूर्ण बातें हुई, क्या सार्थक बातें हुई। भगवान के महान भक्त थे, शुद्ध भक्त थे, अतएव श्री मैत्रेय से पूछे गए उनके प्रश्न अत्यंत सार्थक, उच्च स्तरीय तथा विद्वान मंडली द्वारा अनुमोदित रहे होंगे। सार्थक मतलब एक्चुअली क्या होता है, बाकी भगवान श्री कृष्ण के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वो ही सार्थक है। सार्थक मतलब बहुत गूढ़ अर्थ वाली बातें हैं, बाकी सारी बातें निरर्थक है। अगर कृष्ण से माइनस बातें करते हैं तो सारी निरर्थक है, क्योंकि सार्थक बातें करने से हमारा स्पिरिचुअल एडवांसमेंट होता है। तो नेक्स्ट तात्पर्य कौन पढ़ेगा? अल्लाह। हरे कृष्णा, मैं पढ़ती हूँ माता जी। हरे कृष्णा। विभिन्न श्रेणी के व्यक्तियों के बीच के प्रश्नों तथा उत्तरों का भिन्न भिन्न महत्व होता है। व्यापार विनिमय में व्यापारी व्यक्तियों द्वारा किए गए प्रश्नों का आध्यात्मिक महत्व नहीं हो सकता। विभिन्न श्रेणी के व्यक्तियों में उठने वाले प्रश्नों तथा उनके उत्तरों का अनुमान संबंधित व्यक्तियों के बौद्धिक स्तर से लगाया जा सकता है। श्रीमद् भगवद गीता में जो विचार विमर्श हुआ वह भगवान श्री कृष्ण तथा अर्जुन के बीच हुआ, जो क्रमशः परम पुरुष तथा सर्वोपरि भक्त थे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना भक्त तथा मित्र स्वीकार किया। श्रीमद् भगवद गीता 4.3। अतः कोई भी विवेकवान व्यक्ति अनुमान लगा सकता है कि यह विचार विमर्श भक्ति योग के सिद्धांत पर आधारित था। वास्तव में संपूर्ण श्रीमद् भगवद गीता भक्ति योग के सिद्धांत पर ही आधारित है। कर्म तथा कर्म योग में अंतर है। कर्म तो कर्ता द्वारा फल के भोग हेतु संयमित कार्य है, किंतु कर्म योग श्री भगवान की तुष्टि हेतु भक्त द्वारा संपन्न किया गया कार्य है। कर्म योग भक्ति पर अर्थात श्री भगवान को प्रसन्न करने पर आश्रित है, जबकि कर्म स्वयं कर्ता की इंद्रियों को प्रसन्न करने पर आधारित है। श्रीमद् भागवतम के अनुसार जब कोई व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान के उच्च स्तर पर प्रश्न पूछना चाहता हो तब उसे प्रामाणिक गुरु के पास जाने की सलाह दी जाती है। उस सामान्य व्यक्ति को जिसे आध्यात्मिक बातों में कोई रुचि नहीं होती, उसे फैशन के रूप में गुरु के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। महाराज परीक्षित छात्र के रूप में ईश विज्ञान समझने के प्रति जिज्ञासु थे और श्री सुखदेव गोस्वामी दिव्य विज्ञान के प्रामाणिक गुरु थे। दोनों ही जानते थे कि विदुर तथा श्री मैत्रेय मुनि के द्वारा जिन तपस्वियों पर विचार विमर्श हुआ होगा वे उच्च स्तरीय रहे होंगे। अतः महाराज परीक्षित को प्रामाणिक गुरु से ये जानने हेतु अति उत्कंठा थी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नेक्स्ट श्लोक लेते हैं माता जी। सूतवाच। हरे कृष्णा। श्रुतवाच स एवं ऋषिवर्योऽयं पृष्टो राज्ञा परीक्षिता प्रत्याहतं सुबहुविद प्रीतात्मा सूर्यकामिति। हरे कृष्ण। श्री श्रुत गोस्वामी ने कहा, महर्षि सुखदेव गोस्वामी अत्यंत अनुभवी थे और राजा से प्रसन्न थे। अतः राजा द्वारा प्रश्न किए गए जाने पर उन्होंने उनसे कहा, कृपया इस विषय में ध्यान पूर्वक सुनो। तो यहाँ हम देखते हैं 5वें नंबर श्लोक में कि राजा परीक्षित ने जब सुखदेव गोस्वामी से विदुर जी और मैत्रेय के बीच में कब और कहाँ कैसे भेंट हुई तो उन्होंने मैत्रेय से क्या क्या प्रश्न किए। विदुर जी बहुत महात्मा थे, इस तरह से जब ऐसा बता रहे थे, बोल रहे थे तो बहुत प्रसन्न हुए सुखदेव गोस्वामी सुन करके कि हाँ क्या लॉजिक लगाया है और क्या प्रश्न किया है, बड़ा मनोहर प्रश्न किया है और इससे जन सम्मान का कल्याण होगा। क्योंकि श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए किए गए प्रश्न वो व्यक्ति एक्चुअली भगवान उस व्यक्ति में वो एम्पावरमेंट करता है, तभी कोई भगवान संबंधित प्रश्न भी कर सकता है, हर व्यक्ति प्रश्न भी नहीं कर सकता है।
तो इतना सुंदर, इतना गुह्य प्रश्न किया है जिससे समाज का कल्याण होगा। तो ये भगवान की इच्छा है कि मैं बोलूं। विदुर जी का जो ये प्रश्न है सुनकर मैत्री ऋषि जो है वो भी प्रश्न हुए थे, वो भी प्रसन्न हुए, और सुखदेव गोस्वामी भी प्रसन्न हुए। क्यों? क्योंकि इनसे जन समान का कल्याण होगा। और जब भी मौका मिले भगवान के बारे में बोलने का, जब भी मौका मिले, अगर कभी हम लोग को इनवाइट करे, आइए ना थोड़ा कृष्ण चर्चा कीजिए मेरे घर में, आइए मेरे घर में थोड़ा सा भगवान भागवत पाठ कीजिए, गीता पाठ कीजिए, तो यथासंभव जरूर बोलना चाहिए। ना प्लस ना माइनस, जो प्रभुपाद से हमने सीखा है, जो प्रमाणिक है, यथासंभव जरूर बोलना चाहिए, कभी भी उसके लिए मना नहीं करना चाहिए। सुखदेव गोस्वामी बहुत प्रसन्न हुए विदुर जी से इस तरह से, जब इतना बढ़िया से उनका जिज्ञासा देखा और भक्तों के बीच क्या वार्तालाप हुई, उसका एसोसिएशन इन्होंने करना चाहा। सुखदेव गोस्वामी प्रसन्न हुए, बोले ठीक है, अब मैं जो बता रहा हूँ ना तुम ध्यान पूर्वक सुनो। सुखदेव गोस्वामी अब क्या बोलते हैं? श्री शुकवाच यदा तु राजा ससुतान् साधुन् उष्णन्न धर्मेण विनष्ट दृष्टिः भ्रातुर्यविष्टस्य सुतान् विबन्धुन् प्रवेश्य लाक्षा भवनी ददाहे। सुखदेव गोस्वामी अब आगे इन कुछ श्लोकों में, जैसे अभी हम लोग 6 श्लोक नंबर 6 से देख रहे हैं, सुखवाच आया है, 6 से लेकर पूरे 16 श्लोकों में हम अभी सुखदेव गोस्वामी यही बताएंगे कि किन किन सर्कमस्टेंसेस में, किन किन स्थितियों में विदुर जी को घर त्यागना पड़ा, क्या क्या सर्कमस्टेंसेस हुए। तो यहाँ पर पहला सर्कमस्टेंसेस जो 6वें नंबर श्लोका में बता रहे हैं कि मतलब एक्चुअली इन श्लोकों में ये बताएंगे कि धृतराष्ट्र और उनके जो पार्टी में जो लोग थे कितने दुष्ट थे, और एक्चुअली इन दुष्टों का वजह से ही वो सेट तैयार हुआ जिसमें विदुर जी को घर छोड़ना आसान हो गया, बहाना मिल गया एक्चुअली। तो पहला कारण क्या है? यदा तू राजा, जो श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, राजा धृतराष्ट्र अपने बेईमान पुत्रों का पालन पोषण करने की अपवित्र इच्छाओं के वश में होकर अंधा बन गया और उससे अपने पितृविहीन भतीजों पांडवों को जला देने के लिए लाक्षागृह में आग लगा दी। तो ये धृतराष्ट्र क्या है? एक्चुअली धृतराष्ट्र तो जन्म अंध था, तो यहाँ पर ऐसा क्यों बोला गया है कि उनके दुष्ट बच्चों का पालन पोषण जो है उसके लिए अपवित्र कार्य करने के लिए अंधता दृष्टि के वो अंधा हो गया, अंधा बन गया। उनका लाइक जो अंदर का जमीन था वो भी मर गया उस मतलब। वो अपने पुत्रों के मोह में मोहित हो गए थे माता जी। 2 प्रकार के अंधे होते हैं। तो एक अंधा, पुत्र मोह में 2 प्रकार के अंधे होते हैं। एक प्रकार का अंधा जो होता है एक्सटर्नली, जिसकी सच में आंखें काम ही नहीं कर रही, दिख ही नहीं रही है। और एक प्रकार का अंधा होता है जो बाहर से तो सब कुछ देख रहा है, लेकिन भागवत गीता में कहा गया है ना, पश्यन्नपि पश्यन्ति, देख कर भी नहीं देख पाता है। मतलब बाहर से चीजों को देख रहा है लेकिन लोभ में अंधा हो गया, लोभ में अंधा हो गया है, वो चीजों को देख कर भी नहीं देख सकता है। एक तो आंखों से अंधा है, एक आंख होते हुए भी अंधा है। अब ये धृतराष्ट्र कौन सी कैटेगरी में आता है? ये धृतराष्ट्र तो आंखों से भी अंधा है, और मतलब एक्सटर्नली भी अंधा है और इंटरनली भी अंधा है। इंटरनली एक्सटर्नली दोनों अंधा है, ना ये आंख से ही देख पा रहा है, ना ही ये जो इंटरनल, जो वास्तविक रूप में अपनी जमीर से जो देखना चाहिए वो भी नहीं देख पा रहा है। तो ये धृतराष्ट्र का हालत बहुत डेंजरस है, और ये स्थिति बहुत डेंजरस होती है जब आदमी दोनों तरफ से इंटरनली और एक्सटर्नली अंधा हो जाता है। तो धृतराष्ट्र जैसा कि आप लोगों ने बताया, पुत्र मोह में, लोभ में, काम में अंधा हो गया। और अब क्या हुआ, वो सब कुछ देखते हुए भी, धृतराष्ट्र जो है इसकी स्थिति बहुत डेंजरस है, सब कुछ देखते हुए भी नहीं देख रहा है और बाहरी तौर से तो वो देख ही नहीं रहा है। अब ऐसे में वो अपने बेईमान पुत्र को समर्थन देने के लिए अपवित्र कार्य करने लग गया, देखकर भी चीजों को नहीं देख रहा है। पर जो व्यक्ति, जो पुरुष, यहाँ पर एग्जाम्पल मिला हमको धृतराष्ट्र का, जो कि इनसाइड आउटसाइड दोनों ब्लाइंड है। लेकिन हम देखते हैं यदि कोई स्पिरिचुअली, आध्यात्मिक में बड़ा चढ़ा है, भगवान के शुद्ध भक्त, यद्यपि बाहर से उनका एक्सटर्नली आंख नहीं है, अंधे हैं बाहरी रूप में, पर आंतरिक रूप में वो जगे रहते हैं। जैसा हम एग्जाम्पल देखते हैं सूरदास जी,
बिल्लभ मंगल ठाकुर एक्सटर्नली पूरे अंधे थे, कुछ नहीं दिखता था उनको, लेकिन आंख, भीतरी आंख जो ज्ञान का चक्षु है वो पूरा जगा हुआ था उनका, और सुंदर से भगवान का वर्णन करते थे, दर्शन करते थे अपने हृदय के अंदर। तो ये तो एक लौकिक आंख है, लौकिक चीजें दिखाती है। हमारे अंदर की जो आंखें हैं, इंटरनली जो हमारा जो चक्षु है, वो हमेशा अगर खुल जाए और खुला रहे तो हमारा आध्यात्मिक उन्नति पक्का है। और ये हमारे धृतराष्ट्र भाई साहब आध्यात्मिक तौर पर और भौतिक तौर पर दोनों रूप पे ही अंधे थे। अब इन्होंने क्या किया, तात्पर्य में पढ़ रही हूँ, धृतराष्ट्र जनमान था किंतु अपने बेईमान पुत्रों के समर्थन हेतु अपवित्र कार्य करने में उनकी अंधता दृष्टि से कायिक अभाव से कहीं बड़ी थी। दृष्टि के कायिक अभाव से कहीं किसी की आध्यात्मिक प्रगति नहीं रुकती, किंतु जब कोई कायिक रूप से स्वस्थ होते हुए भी आध्यात्मिक रूप से अंधा होता है तो वह अंधता मनुष्य जीवन के उन्नति मार्ग में भयावह रूप से बाधक होता है। जो मैंने बताया वही है, अगर वो काया से अंदर से ही अंधा है तो उसका कोई भला नहीं कर सकता है। तो यद्यपि विदुर जी का गृह त्याग करना योग्य नहीं था, फिर भी विदुर जी ने अपना घर त्याग किया। तो कई कारण यहाँ पर बताए गए हैं, जैसे अगले हम 11 श्लोकों में देखेंगे। ये कुछ कारण है जो कि उनके लिए एक सुलभ तरीका था कि बहाना लेकर वो घर से निकल सकते थे और अपना आध्यात्मिक उन्नति के लिए आगे बढ़ सकते थे। तो सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर बता रहे हैं कि धृतराष्ट्र केवल आंखों से अंधा नहीं था बल्कि बुद्धि से भी अंधा था, बुद्धि भी मारी गई थी, कायिक दृष्टि से भी वो एक्सटर्नली इंटरनली दोनों से ब्लाइंड था, और अपने दुष्ट पुत्रों का वो अधर्मिक रूप से पालन कर रहा था। और जो उसके छोटे भाई हैं, यहाँ पर एक लिखा गया है, जो उनके छोटे भाई हैं वो क्या है, वो पितृविहीन है। पितृविहीन मतलब वो पिता, उनका पिता तो बहुत छोटे उम्र में ही गुजर गए थे ना, तो उन पितृविहीन बच्चों का वो क्या कर रहे थे, तो उन पितृहीन बच्चों को मार्ग से हटा देना चाह रहे थे। और उन्होंने क्या किया, लाक्षागृह में उनको भेज दिया। एक ऐसा घर बनाया जो लाख का बना था, वो बोला तुम लोग कुछ दिन वहां घूम कर छुट्टियां मना कर आओ। उनका ऐसा इंटेंशन था कि जब सब कोई रात को उस लाक्षागृह में सोएंगे, कुंती समेत सबको जला देंगे, तो कभी कोई दावा करने वाला ही नहीं रहेगा। तो जब उन्होंने अपने भाई के पितृहीन बच्चों को लाक्षागृह में भेजकर उसमें आग लगवा दी थी, उसी समय विदुर जी एक्चुअली इंटरनली गृह त्याग कर दिए थे उसी समय। एक कारण ये था। समझ में आया? हरे कृष्णा, क्लियर है माता जी? जी माता जी। आगे बढ़ते हैं, 7वां नंबर श्लोक का लेते हैं माता जी। यदा सभायां कुरु देव देव्यः एषाभिमर्शं सुतकर्मगर्यं न वारयामास नृपः स्नुषायः स्वस्त्रीर्हरन्त्यः कुचकुङ्कुमानि। कृष्ण। अनुवाद पढ़िए कोई एक जन। इस राजा ने अपने पुत्र दुशासन द्वारा देवतुल्य राजा युधिष्ठिर की पत्नी द्रौपदी के बाल खींचने के निंदनीय कार्य करने से मना नहीं किया, यद्यपि उसके असुरों से उसके वक्ष स्थल का कुमकुम तक धुल गया था। हरे कृष्ण। गृह्य मतलब एकदम घृणित निंदनीय कार्य। क्या निंदनीय कार्य था? यदा सभाया कुरुदेव देव्या, ऐसी भरी सभा में, कुरुवंशों की भरी सभा में कुरु की देव देव्या, कुरु की देवतुल्य जो पत्नी है, युधिष्ठिर जैसे देवतुल्य पत्नी को क्या किया, केशाभिभ्रश, केस पकड़कर जोर से। एक्चुअली पराई स्त्री का कभी भी केस टच नहीं करना चाहिए। पराई स्त्री का केस टच करने के साथ साथ, हमने प्रथम स्कंद में पढ़ा था ना, भगवान बोले थे कि ये तो तभी मर गए थे, ये जो क्या नाम है इसका, दुशासन तो तभी मर गया था जब इसने इसका केस स्पर्श किया था, उसी वक्त इसकी आयु क्षीण हो गई थी। तो यहाँ पर अभी बताया गया है कि इतना निंदनीय कार्य किया कि जो कुरु का देव तुल्य जो देवता था, यानी जो युधिष्ठिर महाराज था, उसकी देवी, उसकी जो पत्नी है, उसका क्या किया, केश अभिमरस, उसका केस पकड़ करके अपमान करके उसको घसीटते हुए क्या किया उन्होंने, भरी सभा में, कुरु की जो भरी सभा है उसमें सनुषाया, जो उनकी जो पुत्र है, हे राजन, उसकी जो पुत्र वधु जो है, उसको क्या किया,
उसको घसीटते हुए लेकर आया। और उस समय जब द्रौपदी के आंखों से अश्रु बह रहे थे, वो अश्रु इतने तेजी से बह रहे थे और इतने गर्म थे कि उनके वक्षस्थल में, उनकी छाती पर जो कुमकुम का लेप किया हुआ था, सजावट की गई थी, वो भी उस कुमकुम के लेप से धुल गई और उनके अश्रु जो है, उन सारा जो उसका श्रृंगार है उसको नष्ट कर दिया। तो जब ऐसा भरे सभा में ऐसा अपमान किया और धृतराष्ट्र ने फिर भी नहीं रोका, अपने जो दुर्बुद्धि पुत्र दुशासन को फिर भी नहीं रोका कि ये गलत है, तो कहा गया है उसी समय विदुर जी ने अपना इंटरनली, मतलब अपने आंतरिक रूप से उसी वक्त वह घर छोड़कर वन जाने का निर्णय कर लिया। ये एक एक एक्सपेक्ट था। फाइनली एक बड़ा इंसिडेंट हुआ कि उन्होंने छोड़ ही दिया, लेकिन विदुर जी का उसी समय मन खराब हो गया था। आगे नेक्स्ट श्लोका देखते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। द्युते त्वधर्मेण जितस्य साधो सत्यावलम्बस्य वनं गतस्य न याचतो दात्समयेन दायं तमोजुषाणो यदजात शत्रुः। पढ़िए माता जी अनुवाद। हरे कृष्ण। युधिष्ठिर जो कि अजात शत्रु है, जुए में छलपूर्वक हरा दिए गए, किंतु चूंकि उन्होंने सत्य का व्रत लिया था अतः वे जंगल चले गए। समय पूरा होने पर जब वे वापस आए और जब उन्होंने साम्राज्य का अपना न्यायोचित भाग वापस करने की याचना की, तो मोहग्रस्त धृतराष्ट्र ने उसे देने से अस्वीकार कर दिया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो क्या था, द्रुत क्रीड़ा, मतलब जब वो जो हम लोग जानते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, शतरंज, शतरंज का जो खेल हुआ था, चौपट। हाँ, शतरंज का जो खेल हुआ, उसी में दुर्योधन ने बहुत अन्याय पूर्वक जो साधु स्वभाव वाले सत्यवादी अजात शत्रु जो युधिष्ठिर महाराज है, जो किसी पर न्याय अन्याय नहीं करते हैं, जो जिसका कोई शत्रु ही नहीं बना आज तक, ऐसे अजात शत्रु युधिष्ठिर, ऐसे सत्यवादी युधिष्ठिर को ये अन्यायपूर्ण स्वभाव वाला जो दुर्योधन है, द्रुत कीड़ा में उनको छल पूर्वक जीत लेता है और फिर उनको, राजा युधिष्ठिर को उनके भाइयों समेत वहां से वन में जाने के लिए मजबूर कर देता है। लेकिन उनके अनुसार अज्ञातवास वगैरह सब कुछ झेलने के बाद भी जब वो वन से लौटते हैं, तो भाई जो प्रतिज्ञा हुई थी कि अगर अज्ञातवास में भी तुमको कोई 1 साल तक नहीं पहचाना तो फिर तुम लोग अपना राज्य लेना, लेकिन प्रतिज्ञा अनुसार अपना हिस्सा मांगने से भी उनको फिर मुकर दिया, नहीं दिया। ऐसा अज्ञानी राजा धृतराष्ट्र जब इतना नीचे गिर गया कि अपने वायदे से भी मुकर गया, उसको जो दाय भाग हिस्सा है वो भी नहीं दूंगा, विदुर जी ने उसी वक्त निश्चय कर लिया कि मुझे वन चला जाना चाहिए, मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि 13 वर्ष का वनवास और उसके बाद 1 साल का अज्ञातवास, ये इनकी चाल थी कि इनको यहाँ से निकालें और फिर अज्ञातवास में फिर हम लोग इनको ढूंढ लेंगे, किसी भी एक को अगर ढूंढ लेंगे तो भी चल जाएगा और फिर इनको वापस से वैसे ही वनवास मिलेगा और इस तरह से ये कभी आएंगे ही नहीं। लेकिन जब इन्होंने सही तरह से अपना न्याय पूर्वक, अपना धर्म पूर्वक इन्होंने अपना वचन निभाया, लेकिन ये अपना वचन निभाने से मुकर गए, उसी वक्त विदुर जी का मन खराब हो गया और उन्होंने सोचा घर यहाँ से जाना चाहिए और वन को निकलना चाहिए। तात्पर्य कौन पढ़ेगा? माता जी अपने पिता के साम्राज्य के सही अधिकारी थे, किंतु दुर्योधन इत्यादि अपने पुत्रों का पक्षपात करने के लिए महाराज युधिष्ठिर के ताऊ धृतराष्ट्र ने अपने भतीजों को उनके राज्याधिकार से वंचित करने के लिए अनेक छलपूर्ण युक्तियों का सहारा लिया। अंत में पांडवों ने 5 भाइयों के लिए केवल 5 गांव मांगे, किंतु अनधिकृत वंचकों ने उससे भी इनकार कर दिया। इस घटना के फलस्वरूप कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ। अतः कुरुक्षेत्र का युद्ध पांडवों द्वारा नहीं अपितु कौरवों द्वारा उकसाया गया था। क्षत्रियों के रूप में पांडवों की सही जीविका तो एकमात्र शासन करना था, न कि कोई अन्य कार्य स्वीकार करना। एक ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य किसी भी परिस्थिति में
अपनी जीविका के लिए नौकरी स्वीकार नहीं करेगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। तो अभी नेक्स्ट श्लोका लेते हैं माता जी। हरे कृष्ण। यदा च पार्थ प्रहितः समायां जगद्गुरुर्यानि जगाद कृष्ण न तानि पुंसामृतायनानि राजोरुमेनेक्षत पुण्यलेशः। अर्जुन ने श्री कृष्ण को जगत गुरु के रूप में धृतराष्ट्र की सभा में भेजा था, और यद्यपि उनके शब्द कुछ एक व्यक्तियों यथा भीष्मदेव द्वारा शुद्ध अमृत के रूप में सुने गए थे, किंतु जो लोग पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों के लेस मात्र से भी वंचित थे, उन्हें वे वैसे नहीं लगे। राजा यानी धृतराष्ट्र या दुर्योधन ने श्री कृष्ण के शब्दों को गंभीरता पूर्वक नहीं लिया। हरे कृष्ण। जी आप म्यूट हो गई। अभी आ रहा है? हरे कृष्ण। आ रहा है माता जी आवाज? माता जी आ रहा है। तो कहा गया है जब आ रहा है, हाँ, जब राजा युधिष्ठिर के द्वारा दूत रूप में जब कृष्ण, कृष्ण भी कौन? जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण। तो यहाँ पर एक दो वर्ड है, पार्थ प्रहिता। पार्थ प्रहिता, एक्चुअली पार्थ प्रहिता तो पार्थ तो उनको अर्जुन को बोलते थे भगवान प्यार से, लेकिन पार्थ सभी थे, सभी पृथा के ही पुत्र थे, लेकिन विशेष करके अर्जुन को भगवान पार्थ बोलते थे। और अर्जुन का जो आउट ऑफ लव, आउट ऑफ प्रेम जो है, भगवान प्रेम के वश होकर के ये जो अर्जुन ऑब्लाइज्ड हो गए थे ना, भगवान अर्जुन से इतना प्रेम करते थे कि उसका प्रेम के कारण अर्जुन का जो ये जो प्रपोजल है कि आप जाइए शांति दूत बन के, भगवान स्वीकार कर लेते हैं। और भगवान स्वीकार करते हैं तो क्या होता है, अर्जुन ने श्री कृष्ण को जगत गुरु के रूप में धृतराष्ट्र की सभा में भेजा था। ये अर्जुन भेज दिए भगवान को, तो कौन किसको भेजे? तो कहा गया है जगत गुरु, जो तीनों लोगों के स्वामी हैं, जो आदि गुरु जगत गुरु है, ऐसे कृष्ण को कौरवों की सभा में भेजा शांति दूत बना करके। तो जब भगवान सबको संदेश दे रहे थे, सबको ज्ञान दे रहे थे और सबको शांति से इसको समझौते को समझा देना चाह रहे थे, शांति से इस समझौते को सल्टा देना चाह रहे थे, तो भगवान के मुंह से जो भी अमृत, जो भी बातें निकल रही थी, वो भीष्म आदि महापुरुषों के लिए तो एकदम ऐसा लग रहा था कि वो आज तो अमृत बरस रहा है, साक्षात भगवान के श्रीमुख से ज्ञान प्राप्त हो रहा है। लेकिन वहां पे उसी सभा में कुछ ऐसे भी लोग थे जिनके पुण्य कर्मों का सारा जो जमावड़ा है वो खत्म हो गया था। छत पुण्य लेशम श्लोका में लिखा गया है, राजोरु मैंने छत्र पुण्य लेशम। ऐसे भी कुछ राजा धृतराष्ट्र और उनके जो संगी पुत्र आदि हैं, ऐसे थे जिनके छत, छत मतलब छीण हो गए, पुण्य लेशम सारे पुण्य क्षीण हो गए, और उनको भगवान की बातें समझ में ही नहीं आ रही है, भगवान का प्रपोजल वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, उनके पुण्यों का जमावड़ा जैसे मानो खत्म हो गया है, उनका दुर्भाग्य उदय हो गया हो, और उनकी बातों को सम्मान तक नहीं किया उन्होंने। जब वो उनकी बातों को निरादर कर रहे थे, उसी वक्त विदुर जी बोले अब ये हस्तिनापुर छोड़कर वन जाना चाहिए। ऐसा इनका मतलब इतने ये प्रकोपी थे, इतने दुष्ट स्वभाव वाले थे। और छन्न पुण्य, जो ये हम लोग ने छत पुण्य लेशम ये जो वर्ड पढ़ा ना, तो सबसे बड़ा इस संसार में ऑफेंस क्या होता है? ऑफेंस मतलब होता है जो हम लोग अपराध क्या करते हैं। तो कहा गया है नो हाईएस्ट हार्म इन दिस वर्ल्ड, कोई भी ऐसा इससे ज्यादा और ज्यादा हमारा नुकसान नहीं हो सकता इस संसार में। यदि वो नुकसान कैसा है, यदि हमसे वैष्णव अपराध हो गया, वैष्णव के प्रति अगर अपराध है, इससे ज्यादा नुकसानदायक हमने कोई दूसरा कार्य नहीं किया होगा। और इस संसार में हाईएस्ट वेलफेयर एक्टिविटी क्या है? तो भगवान के शुद्ध भक्तों का संग करना, उनकी सेवा करना, वो हाईएस्ट वेलफेयर एक्टिविटी है। और इस संसार में हाईएस्ट हार्मफुल एक्टिविटी क्या है? तो टू डू वैष्णव ऑफेंस,
तो यहाँ छत पुण्य लेशम जो है ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको इससे सीखना चाहिए कि यदि हम अपने हम अनजाने में करें तो भी थोड़ा दोष है, लेकिन अगर जानबूझ के अगर हम वैष्णव अपराध करें, यहाँ तो हरि के प्रति भी अपराध था, वैष्णव अपराध करें तो क्या होता है, हमारे सारे पुण्य जो है क्षत होते जाते हैं। अभी हमने देखा कि वैष्णव अपराध में किस तरह से पांडवों के प्रति, किस तरह द्रौपदी के प्रति, किस तरह से इनके प्रति कॉन्स्पिरेसी, कुंती के प्रति, ये सब वैष्णव थे। इनके प्रति अपराध करने के कारण इनके छत पुण्य लेशम हो गए हैं, क्योंकि ऑफेंस टू वैष्णव, जब हम भगवान के शुद्ध भक्तों के प्रति जब हम ऑफेंस करते हैं, हमारा सारा जो पुण्य है वो क्षीण हो जाता है। अभी 10वें अध्याय में, सॉरी 10th कैंटो में, 10वें अध्याय में 10th कैंटो में 4th नंबर श्लोका है, उसमें 10वें कैंटो का 4th नंबर चैप्टर का 46 नंबर श्लोका है, उसमें बताया गया है कि कोई यदि वैष्णव के प्रति अपराध करता है तो उसका सब कुछ चला जाता है, उसकी आयु, उसका यश, उसका धन, उसका मान, सब कुछ चला जाता है। यहाँ पर सेम यही स्थिति इनकी भी हुई है, और इसके कारण क्या है, तो इनका सारा पुण्य खत्म हो चुका है, कोई पुण्य नहीं है, और इसके कारण वो साक्षात भगवान को भी भगवान के रूप में नहीं देख पा रहे हैं, उनकी बात नहीं सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट श्लोका नंबर, इसका कोई तात्पर्य पढ़िए प्लीज। हरे कृष्णा माता जी। जगत गुरु भगवान कृष्ण ने दूत का स्वीकार किया और अर्जुन द्वारा नियुक्त होकर वे शांति मिशन में राजा धृतराष्ट्र की सभा में गए, किंतु सबों के स्वामी है, फिर भी कृष्ण सबों के स्वामी है, फिर भी अर्जुन के दिव्य सखा होने के कारण उन्होंने ये दूत कर्म प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार कर लिया, मानो वे कोई सामान्य मित्र हो। अपने शुद्ध भक्तों के साथ भगवान ने बर्ताव का यही अनुठापन है, और उन्होंने सभा में जाकर शांति के विषय में बातें की। इस संदेश का आस्वाद विष्णु तथा अन्य प्रमुख जनों ने किया, क्योंकि यह संदेश स्वयं भगवान के मुख से निकला था, किंतु पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों के क्षीण होने से दुर्योधन अथवा उसके पिता धृतराष्ट्र ने इस संदेश को गंभीरता से नहीं लिया। जिन व्यक्तियों के पुण्य क्षीण हो जाते हैं वे ऐसा ही करते हैं। कोई व्यक्ति अपने विगत पुण्य कर्मों के बल पर देश का राजा बन सकता है, किंतु दुर्योधन तथा उसकी टोली के पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो चुके थे। अतएव उनके कार्यों से स्पष्ट हो गया था कि वे पांडवों के पक्ष में अपना राज्य खोने वाले थे। ईश्वर का संदेश भक्तों के लिए तो सदैव अमृत तुल्य होता है, किंतु अभक्तों के लिए यह बिल्कुल उल्टा होता है। मिश्री स्वस्थ व्यक्ति को सदैव मीठी लगती है, किंतु पीलिया रोग से पीड़ित व्यक्ति को यह अत्यंत तीखी लगती है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल श्रील प्रभुपाद ने दिया है मिश्री के साथ और पीलिया का रोग। ये एग्जाम्पल कहाँ पे मिला था हमको? और एक भक्ति रसम में सिंधु में माता जी, उसमें सनातन रूप गोस्वामी वाले चैप्टर में तो उसका क्या था कि जिसको पीलिया का रोग होता है उसको हरि नाम नहीं भाता है, मतलब पीलिया का रोग इन द सेंस जिसको पीलिया का रोग होता है उसको मिश्री मीठी नहीं लगती है, लेकिन उसका इलाज क्या है? वही गन्ने का रस बार बार सेवन करते धीरे धीरे मिठास आने लगता है, और फिर गन्ना का मिठास पता चलने लगता है कि हाँ मिश्री जो है, ये जो जूस है ये मीठा है। तो उसी तरह से जो भव रोग में फंसा हुआ है उसको भगवान के नाम, भगवान की वाणियों में कोई इंटरेस्ट नहीं आता है। क्यों? क्योंकि उसको अभी भव रोग रूपी पी लिया है, और उसको संसार की सबसे मधुरम वस्तु भी मधुर नहीं लगती है। लेकिन धीरे धीरे इसका उपाय क्या है? धीरे धीरे हरि नाम को श्रद्धा पूर्वक अगर कंसंट्रेशन के साथ सुना जाए तो फिर धीरे धीरे ये भव रोग कम होता है, और हरि नाम में और हरि नाम का जो मिठास है उसमें आस्वादन होने लगता है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि भगवान जब संदेश दे रहे थे तो एक्चुअली भगवान का संदेश जो है होता है अमृत तुल्य है, जैसा यहाँ भीष्म पितामह आदि इन सबको बहुत अच्छा लगा, लेकिन दुर्योधन आदि जिनके पुण्य क्षीण हो गए थे इनको ये बिल्कुल उल्टा लगा। ठीक वैसे ही
जैसे जो गन्ने का जूस है या मिश्री है, पीलिया के रोग वाले को मीठी नहीं लगती है, लेकिन एक जो स्वस्थ व्यक्ति है उसको मीठी लगती है। नेक्स्ट 10th नंबर श्लोका। हरे कृष्ण। यदोपहूतो भवनं प्रविष्टो मंत्राय पृष्टः किल पूर्वजेन तथा तन्मन्त्रदिशां वरीयान् यन्मन्त्रिणो वैदुरिकं वदन्ति। हरे कृष्ण। अनुवाद, जब विदुर अपने ज्येष्ठ भ्राता धृतराष्ट्र द्वारा मंत्रणा के लिए बुलाए गए तो वे राजमहल में प्रविष्ट हुए और उन्होंने ऐसे उपदेश दिए जो उपयुक्त थे। उनका उपदेश सर्ववर्धित है और पटु राज्य मंत्रियों द्वारा अनुमोदित है। अब क्या बताया गया है कि एक बार वैसे तो इनके मंत्री थे ही, मंत्रणा करते थे। मंत्रणा मतलब उनके मन को शांत करते थे और सही सदुपयोग वाली जो वस्तु एडवाइस जो है वो उनको देते थे। तो लेकिन कहा गया है कि विदुर जो है अपने बड़े भैया को, धृतराष्ट्र को मंत्रणा देते थे। एक बार ऐसे ही उनको मंत्रणा देने के लिए जो धृतराष्ट्र है उन्होंने आवाहन किया, बुलाया, आओ कुछ समस्या है, मेरे मन में कुछ दुविधाएं चल रही है, उनको थोड़ा सा तुम मुझे क्लियर कर दो। और जब मंत्रणा करने के लिए गए तो ये विदुर जी सलाह देने के लिए गए, क्योंकि ये श्रेष्ठ मंत्री थे वहां के। तो यहाँ पर वैदुरिकम, श्लोका में वैदुरिकम दिया गया है। ये जो वैदुरिकम है ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। वैदुरिकम का मतलब क्या होता है? तो विदुर जी द्वारा जो सलाह दी गई है उस सलाह को हेड दिया गया विदुर नीति। विदुर नीति को कहा गया है वैदुरिकम। विदुर जी की जो नीतियां हैं, जैसे हम लोग देखते हैं अलग अलग नीतियां होती है ना, चाणक्य पंडित की नीतियां, ये तो विदुर जी की नीतियों को वैदुरिकम कहा जाता है। ये विदुर जी की नीतियां जो है एक्सीलेंट एडवाइस होती है। यहाँ पर जब विदुर जी को सलाह मंत्रणा देने के लिए बुलाया गया तो वे राजमहल में गए हमेशा के जैसे, और ये मंत्रणा देने के लिए आगे बढ़े, अपना मुंह खोला। तो एक्चुअली क्या है, विदुर जी की बातें ये बहुत अच्छे से सुनते थे, मानते भी थे। लेकिन इस बार जो विदुर जी सलाह दे रहे हैं ये इनको भा नहीं रही है। क्यों? क्योंकि इस बार जो सलाह दे रहे हैं वो उनके पुत्रों के हित में नहीं दे रहे हैं। तो इन अगले कुछ श्लोका में हम देखेंगे कि धृतराष्ट्र और विदुर जी के बीच में बात हुई और कैसे उनका बेटा आया और उसमें इंटरफेयर किया और सारा गुड़ गोबर कर गया। तो धृतराष्ट्र ने विदुर जी का एक्चुअली अपमान किया। एक्चुअली धृतराष्ट्र ने नहीं किया था, उसके पुत्र ने किया। लेकिन जब हमारे घर में हमारे पुत्र या हमारे स्टाफ कोई भी कुछ हमारे घर में हमारे रिप्रेजेंटेटिव होकर करते हैं, इनडायरेक्टली हमसे ही वो गलती हुई है। जैसे हम देखेंगे आगे कि जब चतुर कुमार के प्रति अपराध हो गया था दोनों द्वारपाल जय विजय से, और भगवान उनसे क्षमा मांगे। एक्चुअली ये तो मेरे डोरकीपर है, इनकी गलती, जो सेवकों की गलती एक्चुअली स्वामी की गलती मानी जाती है। मैंने इनको ट्रेन नहीं किया, मुझे क्षमा कर दीजिए। तो धृतराष्ट्र ने जब इस तरह से विदुर जी का अपमान किया तो सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि वो सलाह मांगने लेने के लिए गए थे, सलाह दिया भी, लेकिन क्या हुआ, इतना सुंदर वैदुरिकम विदुर जी का नीति को भी वो सम्मान नहीं कर पाए, एक्सेप्ट नहीं कर पाए। नेक्स्ट 11th नंबर श्लोका। अच्छा, इसका तात्पर्य तो बहुत छोटा सा है, प्लीज बताइए। हरे कृष्णा। विदुर द्वारा दिए गए राजनीतिक सुझाव कल्याणकर होते हैं। जिस तरह आधुनिक काल में राजनीतिक तथा आचरण संबंधी नैतिक अनुदेशों के विषय में अच्छी सलाह के लिए चाणक्य पंडित प्रमाण माने जाते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अजातशत्रुः प्रतियच्छदायं तितिक्षतो दुर्विषहं तवागः सहानुजो यत्र वृकोद्रायि स्वसन्रुषाय कुमलं विवेशी। विदुर ने कहा, तुम्हें चाहिए कि युधिष्ठिर को उसका न्यायोचित भाग लौटा दो, क्योंकि उनका कोई शत्रु नहीं है और वह हमारे अपराधों के कारण अकथनीय कष्ट सहन करता रहा है। वह अपने छोटे भाइयों सहित प्रतीक्षारत है, जिसमें से प्रतिशोध की भावना से पूर्ण भीष्म सर्प की तरह उच्छ्वास ले रहा है।
तुम निश्चय ही उससे भयभीत हो। अब विदुर जी का क्यों बात अच्छा नहीं लगा था, क्यों विदुर जी का सम्मान नहीं कर पाए धृतराष्ट्र और उनके पुत्र? तो विदुर जी ने एक्चुअली क्या कहा, यहाँ पर बताया गया है श्लोका नंबर 11 में। विदुर जी ने कहा तुम उनका भाग उनको लौटा दो, वो उनका दाय भाग है ना, तो वो उनका हक है, तुम उनका हक उनको लौटा दो। और क्या करना है, ये अजात शत्रु जो है, एक्चुअली अजात शत्रु युधिष्ठिर को बोला जाता है, और युधिष्ठिर के लिए इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि युधिष्ठिर बड़ा भाई था, तो राजपाट तो वही चलाता, राजा तो वही बनता, इसलिए बोला गया है कि ये जो अजात शत्रु है, ये क्या है, अजात शत्रु प्रत्यक्ष, ये जो इसको तुम उसका सामान लौटा दो, क्योंकि ये इसका दाय भाग है, इसका हक है, उचित भाग है, ये अपना ये अनुचित चीज नहीं मांग रहा है, उचित चीज मांग रहा है। तो लेकिन देखो ये कितना हम्बल है, ये कितना हम्बल है कि तुम इस पर इतना, अब इतना तुम इसको दुख दे रहे हो, और ये सब सहन रहा है, सब सहन कर रहा है। ये अजात शत्रु जो है, ये नहीं सहने वाले अपराध भी सहन कर रहा है, नहीं सहने वाले कष्ट भी सहन कर रहा है। जरा देखो कि कितना सहिष्णु है, तितिक्षु कितना ये बर्दाश्त कर सकता है। उनका हिस्सा उनको लौटा दो प्लीज। और तुम देखो ये जो भीष्म रूपी काल जो है, इनका साथ, इनका जो छोटा भाई भीम का बात क्यों याद दिला रहे हैं? भीम ने प्रतिज्ञा ली थी कि वो सबको मारेगा, इसलिए वो बोल रहे कि नहीं तो सबको मार देगा, तुम्हारे 100 पुत्रों का एक्चुअली जो भीम है ना, यही वध करने वाला है, और ये भीम इसके साथ हमेशा काल रूपी सर्प के रूप में मंडरा रहा है, और कब ना जाने तुम्हारे 100 के 100 बच्चों को डस जाएगा। तो देखो मेरी सलाह है कि तुम ऐसे ऐसे कार्य मत करो। ये एक्चुअली इन लोग ये सब दंड सहने लायक नहीं थे, लेकिन फिर भी इतने सहिष्णु हैं, ये सहन कर रहे हैं, तुम्हारे द्वारा जितना भी दिया गया दुख है, तकलीफ है, सब सहन कर रहे हैं। तुम अब तो इनको इनका हिस्सा लौटा दो। तुम ये भी मत भूलना कि भीम इनका छोटा भाई है, और बहुत क्रोधित है, और पता नहीं कब ये डस लेगा तुम्हारे बच्चों को। तुम कम से कम भीम से तो डरो। अब नेक्स्ट श्लोका पढ़ते हैं, 12वां नंबर। हरे कृष्ण। पार्थांस्तु देवो भगवान् मुकुन्दो गृहीतवान् सचेति देवदेव आस्ते स्वपुर्यां यदो देवदेवो विनिर्जिताशेष नृदेवदेव। अनुवाद, भगवान कृष्ण ने पिता के पुत्र को अपना परिजन मान लिया है, और संसार के सारे राजा श्री कृष्ण के साथ है। वे अपने घर में अपने समस्त पारिवारिक जनों, यदुकुल के राजाओं तथा राजकुमारों के साथ, जिन्होंने असंख्य शासकों को जीत लिया है, उपस्थित है, और वे उन सबों के स्वामी है। अब इस श्लोका में भगवान विदुर जी बता रहे हैं आगे, अरे तुमको अगर मान लो तुमको भीम से भी डर नहीं है, तो देखो तुम भगवान से तो डरो। ये भगवान कौन है? तो ये भगवान है, श्लोका में लिखा हुआ है भगवान मुकुंदो। ये भगवान मुकुंद है, इनसे तो डरो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2-3 चीजें बताई गई है। ये कौन है? तो यदुदेव देव, ये यदुवंशियों के द्वारा पूजित होते हैं, ये यदुवंशियों के पूजित है। और साथ साथ में ये कौन है? तो ये नृदेव देव, ये समस्त राजाओं के भी राजा है, सारे राजाओं को इन्होंने जीत लिया है। क्षिति देव देव, ये कौन है? तो ये ब्राह्मण और देवताओं के भी देव है, आराध्य है। अरे तुम ऐसे भगवान से तो डरो। तुम अगर भीम से भी नहीं डरते तो तुम भगवान से तो डरो। कौन से भगवान? जो सभी ब्राह्मणों के आराध्य है, सभी यदुवंशियों के आराध्य है, जो मुकुंद नाम से विख्यात है, जिन्होंने सभी राजाओं को परास्त करके सबको जीत लिया है, सबके आराध्य बन गए हैं। इनके अंडर में बहुत राजा है, और ये मुकुंद जो है ये पार्थ के साइड में है। पार्थ माने पृथा के जो पुत्र हैं उनके साथ में है, पांडवों के साथ में है। और ये पांडवों के साथ कैसे है? तो बहुत आत्मय रूप में है, बहुत घनिष्ठ रूप में, एकदम अपने ही रिलेटिव के जैसे इनके साथ रहते हैं। तो इस समय ये द्वारका में वास कर रहे हैं,
और जब चाहे तब, जब पांडव उनको याद करेंगे तभी आ जाएंगे। अरे तुम कम से कम उनसे डरो, उनसे डरकर तो युधिष्ठिर को उनका हिस्सा दो, नहीं तो तुम्हारा क्या गति होगा, तुम ये सोचो। तो एक्चुअली वो बता रहे हैं कि आपको इस प्रकार गर्व नहीं करना चाहिए। आप ये सोच सकते हैं अरे वो भीम तो एक है, मेरे तो 100 पुत्र है, भीम क्या बिगाड़ेगा मेरे पुत्रों का, ये गर्व मत रखो। भगवान श्री कृष्ण इन पांडवों को आत्म रूप से स्वीकार करते हैं, और ये भगवान कृष्ण कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये भगवान है, ये विप्रों के, ये इंद्र आदि आदि देवताओं के पूजक है। और तो और ये यहाँ पर ये यदुवंशी जो है, जो सारे देवता जो है यदुवंशी के रूप में यहाँ उपस्थित हुए हैं, ये यदुवंशियों के भी पूजक है। और तो और इन्होंने पृथ्वी पर बड़े से बड़े राजाओं को जीत लिया है, और इनके पक्ष में भगवान जिसके पक्ष में है तो विजय भी उनके ही पक्ष में रहती है, क्योंकि भगवान इनके पक्ष से लड़ रहे हैं, तो जिन राजाओं को जीता है वो राजा भी इनके पक्ष में जीतेंगे। तो तुम थोड़ा सा सोच विचार लो, अभी भी समय है, पांडवों का उनका हिस्सा उनको लौटा दो। तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण। विदुर ने धृतराष्ट्र को प्रथा के पुत्र पांडवों के अन्य राजाओं के साथ के राजनीतिक संगठन के विषय में बहुत अच्छी सलाह दी। पहली बात जो उन्होंने ये कही ये थी कि भगवान श्री कृष्ण उनके ममेरे भाई के रूप में उनके निकट संबंधी है। चूंकि श्री कृष्ण पुण्य पुरुषोत्तम भगवान है, वे समस्त ब्राह्मणों तथा देवताओं के द्वारा पूजनीय है, जो ब्रह्मांड के कार्यकल्पों का निरंतर करते हैं। इनके साथ ही भगवान श्री कृष्ण तथा उनके यदुवंशी पारिवारिक जन संसार के समस्त राजाओं के विजेता है। क्षत्रियगण विभिन्न राजाओं से युद्ध करते थे और उन्हें हार कर उनके सुंदर राजकुमारियों का अपहरण कर लेते थे। ये प्रणाली प्रशंसनीय थी, क्योंकि क्षेत्रीय तथा राजकुमारियों का ब्याह विजेता क्षेत्र की वीरता के आधार पर ही होता था। यदुवंश के समस्त राजकुमारों ने वीरता के बल पर इसी तरह अन्य राजाओं की कन्याओं के से ब्याह किया था। इस तरह वे संसार के समस्त राजाओं के विजेता थे। विदुर अपने भाई के मन में यह बात बैठा देना चाहते थे कि पांडवों की से युद्ध करना उनके खतरों से भरा है, क्योंकि उनकी सहायता भगवान श्री कृष्ण कर रहे थे, जिन्होंने अपने बाल्य काल में ही कंस तथा जरासंध जैसे असुरों को और ब्रह्मा तथा इंद्र जैसे देवताओं को जीत लिया था। अतः ब्रह्मांड के संपूर्ण शक्ति पांडवों के साथ थी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर एक लेसन मिलता है कि विदुर ने धृतराष्ट्र को पृथा के पुत्र पांडवों के साथ राजनीतिक संधि करने की बहुत अच्छी सलाह दी। उन्होंने कहा तुम संधि कर लो। क्यों? क्योंकि विपक्ष जो है वो बहुत स्ट्रांग है, साक्षात भगवान उनके साथ है, ब्राह्मण उनके साथ है, देवता उनके साथ है, समस्त राजागण उनके साथ है। देखो कहा गया है, नीति ये बताता है कि जब एनिमी स्ट्रांग होता है तो उससे फाइट नहीं, उससे संधि कर लेना चाहिए। तुम संधि कर लो और इनको इनका राज्य जो है वो लौटा दो। लेकिन कहाँ, इनके तो अभी अकल पे पत्थर पड़ा है, इनका तो भाग्य का उदय खत्म हो गया, अब तो दुर्भाग्य शुरू हो गया, अब तो इनका पतन होना है ना, तो कहाँ भगवान की बात सुनेंगे। नेक्स्ट 13th नंबर श्लोका लेते हैं। हरे कृष्ण। स एष दोषः पुरुषं विनास्ते गृहान् प्रविष्टो यमपत्यमत्य उष्णासि कृष्णान् विमुखो गतस्त्रीः त्यजस्व सेवं कुलकौशलाय। हरे कृष्णा। तुम साक्षात अपराध रूप दुर्योधन का पालन पोषण अपने अच्युत पुत्र के रूप में कर रहे हो, किंतु वह भगवान श्री कृष्ण से ईर्ष्या करता है। क्योंकि तुम इस तरह से कृष्ण के अभक्त का पालन कर रहे हो, अतएव तुम समस्त शुभ गुणों से विहीन हो। तुम यथाशीघ्र इस दुर्भाग्य से छुटकारा पा लो और सारे परिवार का कल्याण करो। दिस इज अ वेरी डायनामिक श्लोका, और इस बहुत गुह्य इसका अर्थ है। हम डिटेल में इसको ही करते हैं, बाकी का श्लोका जरूरत होगा तो हम कल करेंगे।
लैपटॉप चार्ज नहीं था। साथ साथ में माता जी पहले ये भी पढ़ लीजिए, परपट पढ़ लीजिए, फिर मैं एक साथ एक्सप्लेन कर देती हूँ। कौन पढ़ेंगे? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अच्छा पुत्र अपत्य कहा जाता है, अर्थात वह जो पिता को नीचे नहीं गिरने देता। पिता के मरने पर पुत्र परम भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने हेतु यज्ञ संपन्न करके अपने पिता की आत्मा की रक्षा कर सकता है। यह प्रथा भारत में अभी भी प्रचलित है। अपने पिता के मृत्यु के पश्चात पुत्र भगवान श्री विष्णु के चरण कमलों पर यज्ञ करने हेतु गया जाता है और इस तरह पिता की आत्मा का उद्धार करता है। यदि पिता पतित हो गए हैं किंतु यदि पुत्र पहले से श्री विष्णु का शत्रु है तो भला ऐसे शत्रुतापूर्ण भगवान में वह भगवान श्री विष्णु के चरण कमलों में यज्ञ कैसे कर सकता है? भगवान श्री कृष्ण प्रत्यक्ष भगवान श्री विष्णु है और दुर्योधन उनके प्रति शत्रुवत था, अतः वह अपने पिता धृतराष्ट्र की मृत्यु के बाद उनकी रक्षा नहीं कर सकता था। श्री विष्णु की ओर अपनी श्रद्धा विहीनता के कारण उसका तो स्वयं का पतन होना है, तो फिर वह अपने पिता की रक्षा कैसे कर सकेगा? विदुर ने धृतराष्ट्र को सलाह दी कि यदि वह अपने परिवार का कल्याण देखना चाहता है तो यथाशीघ्र वह दुर्योधन जैसे अयोग्य पुत्र से अपना पिंड छुड़ा ले। चाणक्य पंडित के नीति उपदेशों के अनुसार ऐसे पुत्र से क्या लाभ जो न तो विद्वान है और न भगवत भक्त है। यदि पुत्र परम भगवान का भक्त नहीं है तो वह अंधे नेत्रों के समान पीड़ा का कारण होता है। कभी कभी चिकित्सक किसी व्यर्थ आंखों को अपने गोलोकों से निकाल देने की सलाह देता है जिससे निरंतर पीड़ा से छुटकारा मिल सके। दुर्योधन ऐसे ही अंधे कष्टकारक नेत्रों के तुल्य था। वह धृतराष्ट्र के परिवार के लिए महान विपत्ता का स्रोत होगा, जैसा कि विदुर ने पहले ही देख लिया था। अतः विदुर ने अपने ज्येष्ठ भ्राता को इस कष्ट के स्रोत को छुटकारा पाने की ठीक ही सलाह दी थी। धृतराष्ट्र ऐसे साक्षात अपराध को इस भ्रमपूर्ण धारणा से पाल पोस रहा था कि दुर्योधन अच्छा पुत्र है जो अपने पिता को मुक्ति दिलाने में समर्थ है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत हिला देने वाला परपट है कि हमें अपने बच्चों को भी कृष्ण भावनामृत में लाने का प्रयास करना चाहिए। तो कहा गया है श एष दोषो पुरुष दिन राशे, पुरुष दिन राशे। तो ये आपका जो ये जो जिसको आप अपना पुत्र बोल रहे हो ना, जो आपको आपका मंगल करेगा, जिसको आप पालन पोषण कर रहे हो, जिस दुर्योधन को आप अपना पुत्र मानकर उसका पालन पोषण कर रहे हो, वो कौन है? एक्चुअली वह मूर्तिमान दोष है। मूर्तिमान दोष मतलब यहाँ पर हमने लिखा देखा है दोष पुरुष त्वित, क्या है वो? साक्षात मूर्तिमान मतलब साक्षात पाप का पर्सनिफिकेशन है, पाप का मूर्तिमान रूप है। आप जिस दुर्योधन को अपना पुत्र मान करके पालन कर रहे हो, वो पुत्र नहीं, वो तो पाप का मूर्तिमान रूप है और आपके घर में प्रवेश कर गया है। क्यों ऐसा बोला? क्योंकि वो तो परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण से द्वेष करता है। जो भगवान से द्वेष करता है वो पाप की मूर्ति है और ये पाप की मूर्ति आपके घर में आपके पुत्र के रूप में प्रवेश कर गया है। इसके ही चलते आप भी भगवान श्री कृष्ण से विमुख हो गए हैं और श्रद्धाहीन हो गए हैं। अतः ये जो अमंगलकारी स्वरूप पुत्र जो है, जो पाप मूर्तिमान पाप है, इसको आप शीघ्र ही त्याग कर दो, इससे आपके वंश की भलाई हो जाएगी। तो ऐसा क्यों कहा वंश की भलाई हो जाएगी? तो इसको और डिटेल में आचार्यगण बताते हैं कि कुल महाभारत में है, ये रेफरेंस महाभारत में मिलेगा आपको कि कुल की रक्षा के लिए यदि एक सदस्य का उस कुल के एक सदस्य का यदि त्याग करना चाहिए तो उचित है। अगर पूरा कुल का उससे रक्षा हो जाए तो उस एक संतान को या एक मनुष्य को उस कुल से बाहर निकालने से अगर पूरा कुल बचता है तो निकाल दीजिए, कोई बात नहीं है। यहाँ पर वही बोल रहा है, शीघ्र त्याग कर दीजिए जिससे आपके वंश की भलाई हो। फिर कहा गया है एक गांव की अगर रक्षा करने की बात आए और उसमें अगर एक परिवार को बाहर निकाल फेंकना पड़े, एक परिवार अगर गंदगी मचा रहा है तुरंत निकाल देना चाहिए, कोई दोष नहीं। फिर कहा गया है अगर एक राज्य का रक्षा करने के लिए एक गांव को अगर बाहर निकाल देना है, एक गांव को अगर सैक्रिफाइस करना पड़े कर दो, कोई दोष नहीं है। फिर महाभारत में कहा गया है अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए, अपने आध्यात्मिकता को बचाने के लिए
यदि पूरी पृथ्वी का भी त्याग करना पड़े तो त्याग दो, कोई पाप नहीं है उसमें, लेकिन अपने आध्यात्मिक रक्षा करना सबसे बड़ा कर्तव्य है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये जो आपका अमंगल स्वरूप दुर्योधन है, जो मूर्तिमान दोष है, इसको तुरंत त्याग दीजिए, नहीं तो क्या होगा, आपका पूरा वंश को ये खा जाएगा। तो मान लीजिए धृतराष्ट्र के मन में आया होगा, मैं दुर्योधन को कैसे त्याग सकता हूँ, है तो वो मेरा बच्चा ही ना, और आप जो भी बोल रहे हैं कि इनको इनका भाग लौटा दीजिए, मेरा बेटा को कैसे समझाऊं, वो तो नहीं मानेगा। इसके लिए विदुर जी बोल रहे हैं कि दुर्योधन क्या है, दुर्योधन जो है पाप की मूर्ति है जो आपके घर में आ गया है, और ये यही दोष है जिससे आपका पूरा वंश का विनाश होने वाला है, और ये आपका पुत्र नहीं है, ये तो अपत्य है। श्लोका में देखिए यहाँ पर एक वर्ड लिखा गया है, यम अपत्य मतया, ये अपत्य है। अपत्य मतलब क्या होता है, श्रील प्रभुपाद ने फर्स्ट लाइन तात्पर्य के फर्स्ट लाइन में लिखा है, अच्छा पुत्र अपत्य कहलाता है। तो अपत्य मतलब क्या होता है, वो अपत्य मतलब होता है वो जो अपने वंशजों को, अपने माता पिता को पतन से बचाता हो। अपत्य जो पतन से बचाता हो उसको अपत्य कहते हैं। कैसे पतन से, तो जैसे सपोज करो मरने के बाद उनके कुछ कर्मों की वजह से उनको अगर कुछ हेलिस प्लेनेट में जाना हो या उनका दुर्गति होने वाला हो, तो एक पुत्र जो है उसको अपत्य कहा जाता है, वो पतन नहीं होने देता। अपत्य मतलब जो पतन ना होने दे अपने पूर्वजों का, वो होता है अपत्य, सुपुत्र जिसको कहते हैं। तो एक सुपुत्र, आप सोच रहे हो ये आपका सुपुत्र है, अरे ये अपत्य नहीं है, ये तो आपका पतन का कारण है, क्योंकि अपत्य तो होता है जो पतन ना होने दे। ये तो खुद भगवान श्री कृष्ण से विमुख है, ये तो खुद से भगवान का शत्रु बन रखा है, ये क्या आपका उद्धार करेगा, ये तो खुद भगवान से द्वेष करता है, ये आपका उद्धार कैसे करेगा। अतएव जितना जल्दी हो सके इस पुत्र का त्याग कर दो, इस पुत्र के मोह का त्याग कर दो। तो अगर आप इसका त्याग करोगे तो कुल कौशलायम, कुल कौशलायम श्लोका में है, कुल का पूरा कुल का भला हो जाएगा। तो कहा गया है पूरे कुल को बचाने के लिए अगर एक व्यक्ति का त्याग करना पड़े तो कर सकते हैं। इसलिए आप प्लीज इससे बाहर निकलिए, इसका मोह से बाहर निकलिए। ये आपका पुत्र नहीं, अपुत्र है जो आपको और धकेल रहा है, क्योंकि ये खुद भगवान से द्वेष कर रहा है, और ये आपको कहाँ से बचाएगा। पुत्र का कर्तव्य क्या है, तो यहाँ बताया गया है, पुत्र अपने पिता की मृत्यु के पश्चात विष्णु के चरण कमलों में क्या करता है, तो गया जाकर के विष्णु के चरण कमलों में वो ऑब्लेशंस देता है, जो कहा जाता है समर्पण करता है अपने पिता को। अरे ये तो विष्णु का द्वेषी है, ये क्या आपका मंगल करेगा, ये क्या आपका पूजा पाठ करेगा हरि के पुष्ट करने के लिए। तो इसको आप तुरंत त्याग दो, मोह त्याग दो। एक्चुअली हमारे लैंग्वेज में बोले तो इसके प्रति मोह त्याग दो। इसके लिए इसको राजा बनाने के लिए आप पाप मत करो। और यहाँ पर चाणक्य पंडित के अनुसार क्या बताया गया है, चाणक्य नीति के अनुसार कहा गया है, ऐसे पुत्र का क्या लाभ जो ना तो विद्वान है ना ही भगवत भक्त। अगर पुत्र भगवत भक्त नहीं है तो चाणक्य पंडित बोलते हैं वो उन अंधे आंखों के समान है जो सिर्फ पीड़ा दे रही है, दर्द पहुंचाती है। तो बेटर क्या है, ऐसी आंखें ही निकाल दीजिए, कम से कम दर्द से तो आप बचोगे। तो दुर्योधन अंधे कष्टकारक नेत्रों के समान था, और इसलिए विदुर जी उनको सलाह दे रहे थे कि तुम इस महान विपदा का जो स्रोत है, तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए, तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा विपदा है ये दुर्योधन, इससे बाहर निकल जाओ। और तुम जिस भ्रम में इसको पालन पोषण कर रहे हो ना कि ये तुमको मुक्ति प्रदान करेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ये सामर्थ्य नहीं है तुमको मुक्ति प्रदान करने में। तो फिलहाल हम आज की क्लास जो है यहीं पर समापन करेंगे। आज की क्लास से कोई प्रश्न